अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कैंप का ऐलान कर दिया है, जो कि आर्मी के साथ पाकिस्तानी टीम का एबटाबाद काकूल में कैंप है। और ये बगैर कप्तान के कैंप अनाउंस किया गया है। और ये पहली मरतबा हो रहा है कई सालों बाद कि बगैर कप्तान के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप लगने जा रहा है। और इस बगैर कप्तान के जो कैंप लगने जा रहा है, इसमें मेहरान मुमताज़ को पहली मरतबा मौका दिया गया है। और सलमान अली आगा और सऊद शकील, जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वाइट बॉल भी पाकिस्तान की तरफ से, सऊद को खैर इंडिया वाला वर्ल्ड कप खेलने को मिला था, तो अब इनको भी इस वाइट बॉल स्क्वाड के अंदर ट्रेनिंग कैंप के अंदर इनको भी बुलाया गया है। हारिस रऊफ जो हैं, शुक्र है कि वो फिट होकर वापस आ गए हैं, वो भी इस बगैर कप्तान के लगने वाले कैंप के अंदर आ चुके हैं। और इसके अलावा मोहम्मद अली, जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग इस सीजन खेले हैं, उनको भी इस बगैर कप्तान के लगने वाले कैंप के अंदर बुला लिया गया है। और इसके अलावा नाम जो है शायद उस्मान खान, जो कि यूएई की तरफ से हैं, पाकिस्तानी, बट यूएई की तरफ से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि उनका टाइम जो है वो पूरा होने, बट उनको पाकिस्तान ने अपने कैंप के अंदर शामिल किया है। और अब देखते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्या, जो हम अपना टैलेंट एक यूएई की तरफ जो जाने दे रहे थे, उसको क्या हम अपनी तरफ कैप्चर करते हैं या नहीं, ये भी डिपेंड करता है इस बगैर कप्तान के लगने वाले कैंप के बाद। मैं बार बार ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बगैर कप्तान के जो कैंप लग रहा है, ये क्यों लग रहा है बगैर कप्तान के कैंप। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछले जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने ज़बरदस्ती तलाक़ें और शादियां करवाई थी टीम के अंदर। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, बाबर आजम को हटा दिया, प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया। इंडिया टीम वर्ल्ड कप खेली थी, वहाँ पे प्रेस रिलीज कर दिया कि तुम जिम्मेदार हो गए। वापस आए, हटा दिया, ऑडियो लीक हुई, रिजवान तला रहमानी का बंदा है, बाबर उसका बंदा है, ये है वो है, शाहीन को बना दिया और शान मसूद को बना दिया। और मौजूदा जो क्रिकेट बोर्ड आया है, ये क्योंकि फुल टाइम क्रिकेट बोर्ड है, मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने शाहीन के ऊपर इतमाद का इजहार नहीं किया। उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि शाहीन हमारा कप्तान है तो हम लॉन्ग टर्म कप्तानी के लिए देखेंगे। नहीं, उन्होंने ये एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने डिसाइड करना है, और कैंप काकूल वाला इख्तिताम होगा तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान का ऐलान होगा। तो वो जो ज़का अशरफ ने तजर्बा किया था, वो तजर्बा नाकाम हो गया। वो जो ज़का अशरफ ने ज़बरदस्ती, मैं बहुत सारे, हमारे यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ना वो पार्टियाँ हैं, पार्टी वाला चक्कर नहीं है। शाहीन अफरीदी के बारे में मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो मैंने ट्विटर पे लगाई हुई, वो उठा के देख लो। उन्होंने कहा कि हम टेक्निकल फैक्टर देख रहे हैं। उन टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर क्या शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की इंटरनेशनल T20 टीम की कप्तानी के लिए फिट थे या नहीं थे, ये ज़का अशरफ को देखना चाहिए था। आज आप शाहीन अफरीदी को कप्तानी के बगैर आपने कैंप का ऐलान कर दिया है, तो हर्ट तो शाहीन भी हुआ होगा। हर्ट तो शाहीन के रफ़का, शाहीन के इर्द गिर्द के लोग, उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड्स, वो भी हर्ट हुए होंगे कि एक बंदे को एक सीरीज के बाद आप अगला कैंप लगा रहे हो और आप बगैर कप्तान के कैंप लगा रहे हो, आप उसके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं कर रहे हो। ये ज़का अशरफ का कसूर है इसके अंदर। और उस वक्त भी शाहीन को और शाहीन के रफ़का को ये देखभाल के कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। उस वक्त ही ये गलती की गई थी कि कप्तानी एक्सेप्ट की गई थी शाहीन की तरफ से। न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर शाहीन ने कप्तानी की, इस PSL के अंदर शाहीन ने कप्तानी की, तो फर्क वाज़ेह दिखाई दिया है। फिर एक फास्ट बॉलर के तौर के ऊपर पिछले साल इंडिया T20 वर्ल्ड कप जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे MCG के अंदर, तो दौरान मैच शाहीन को इंजरी हो गई, तो वो दौरान मैच जाके बाहर डग आउट में बैठ गए। उस दौरान वर्ल्ड कप जैसे फाइनल के अंदर अगर आप कप्तान होते तब क्या होता। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, इंजरी का फैक्टर देखना होता है, अवेलेबिलिटी का फैक्टर देखना होता है, आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। और फिर आप जिस तरीके से अपनी टीम को ग्राउंड के अंदर लड़ाते हो, लाहौर कलंदर के 2 टाइटल जीत लेना और इंटरनेशनल मेयार के मैचेस में जाके आपने इंटरनेशनल लेवल की हिकमत अमली इख्तियार कर देना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो लाहौर की तरफ से लाहौर कलंदर 2 टाइटल जीता है, शाहीन जीता है, उसमें राशिद खान का एक फैक्टर था, उसमें और बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की कप्तानी हमने देखी थी, जो कि 4-1 से हमें न्यूजीलैंड ने हमें मारा था। मैं वो सीरीज़ कवर कर रहा था, तो वाज़ेह फ़र्क दिखाई दिया है। और ये वाज़ेह फ़र्क डे 1 से दिखाई दे रहा है कि ये एक ज़बरदस्ती का बुग़्ज़ बाबर आज़म के अंदर ये ज़का अशरफ ने फैसला किया। और मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि शाहीन सोच समझ के ये देखभाल के ये एक कप्तानी को एक्सेप्ट करते। अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल ये बगैर कप्तानी के कैंप लगाने का फैसला किया है, क्योंकि एक तो शादाब उम्मीदवार है मजबूत तरीन, लॉन्ग टर्म का अपने कप्तान बनाना है, एक रिजवान सबसे बड़े उम्मीदवार है, और दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम जो है वो भी पाकिस्तान की कप्तानी वापस उनको भी दी जा सकती है। और मेरे ज़राए ये बताते हैं कि तीनों के ऊपर मोहसिन नकवी साहब मुख्तलिफ लोगों से राय ले रहे हैं। बाबर के ऊपर भी राय ले रहे हैं, रिजवान के ऊपर भी राय ले रहे हैं, और साथ वो शादाब के बारे में भी लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं कि मैं इनमें से कप्तान किसको बनाऊं, और ताकि 2 साल 4 साल के लिए किसी को कप्तान बनाया जाए। चलो 4 साल ना सही, कम से कम 2026 का जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उस वक्त तक तो आपको कप्तान बनाना चाहिए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी बीच में आ रही है, 24 का वर्ल्ड कप भी आ रही है, हर साल एक बड़ा इवेंट है। तो उन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कप्तानी के ऊपर मुशावरत जारी है। ये मैं आपको बता दूं कि बाबर भी हो सकते हैं, रिजवान भी हो सकते हैं, शादाब भी हो सकते हैं, और शायद कहीं ना कहीं शायद अफरीदी थोड़ी सी डिप्लोमेसी आजकल वो दिखा नहीं रहे हैं, तो वो शाहीन को बनाने के बीच कप्तान बरकरार रखें। लेकिन जो टेक्निकल फैक्टर मोहसिन नकवी ने बताए हैं, उन टेक्निकल फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर शाहीन कप्तानी के ऊपर फिट नहीं आते हैं। तो लिहाजा शाहीन का टेम्परामेंट, शाहीन का टीम को लड़ाने का अंदाज और बाकी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपको कप्तान, अग्रेसिव शाहीन जरूर है, मैच विनर जरूर है, लेकिन एक उसकी खुद अपनी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल चला रहा है शाहीन का, और ये सच ये मानना पड़ेगा। उसने इंडिया वाला वर्ल्ड कप एशिया कप में पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक सिंगल मैच शाहीन ने नहीं जितवाया है। एक कोई सिंगल मैच जितवा दे तो मैं मानता कि यार पाकिस्तान को शाहीन ने कोई मैच जितवा दिया है। तो जब अपने कप्तान की परफॉर्मेंस नीचे लगी हो तो फिर बाकी 11 लोगों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम औखे फैक्टर्स को देखते हुए मोहसिन नकवी ने फैसला करना है। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि बगैर कप्तान के हमारा कैंप लगने जा रहा है। और वो जिन मैं वो अक्सर कहता हूं कि वो जिन साइंसदानों ने, जिन आइंस्टाइनों ने, जिन इंजीनियर्स ने ये शाहीन के ऊपर कप्तानी का ये पाग रखी थी,
उनको कम से कम तभी ये सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। आज शाहीन शायद ये हर्ट ना होते जो मैं भी ये बात कर रहा हूँ, और ये जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कल उनके ऊपर एतमाद का इज़हार नहीं किया है और बगैर कप्तान के कैंप का ऐलान हुआ है, तो ये सूरत हाल किसी को ना देखनी पड़ती। थैंक यू।